नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और इसी विषय के अंतर्गत हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था राजस्थान की जलवायु। और इस टॉपिक के अंदर हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। उन क्लासेस में एक क्लास में हमने देखा था राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों के बारे में पढ़ा था, प्रभावित करने वाले कारक उन कारकों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जलवायु की जो विशेषताएं थी, राजस्थान की जलवायु की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, सीजन्स कौन कौन से पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने जो देखा था वो था राजस्थान में मानसून। यानी कि ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण या जलवायु विभाजन, क्या मतलब वो इस चीज का आगे देखते हैं। राजस्थान की जलवायु और टॉपिक क्या है, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक है क्षेत्र, क्या है, कोई एरिया है, उस एरिया के कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। उस एरिया की अपनी क्या होती है, विशेषताएं। ये विशेषताएं होती है एक तो मौसमी या जलवायु की विशेषताएं। किसी क्षेत्र की मौसमी और जलवायु की विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर किसी क्षेत्र को विभिन्न जलवायु विभाजनों में बांटा जाता है। विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में क्या करा जाता है, बांटा जाता है। तो एक राजस्थान का क्या हो जाएगा, सामान्य वर्गीकरण। और उसके बाद 3 विद्वान हुए हैं, कॉपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नथवेट। इन तीनों का जलवायु वर्गीकरण हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। टॉपिक हो गया राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। तो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है उसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रों में। इससे पहले एक चीज देखते हैं कि हमारा राजस्थान है, ये मान लीजिए हमारा एक राजस्थान है। इस राजस्थान के बीच से निकलती है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, अरावली। यहां से बीच में निकलती है अरावली। तो जो सामान्य वर्गीकरण होगा उसमें अरावली का जो पश्चिम का इलाका है वहां पे 2 जलवायु क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क। और उसी के आधार पर यहाँ पे नंबर ए और बी, यानी अरावली के पश्चिम में 2 जलवायु क्षेत्र हैं और अरावली के पूर्व में 3 जलवायु क्षेत्र हैं, है ना। अरावली के पूर्व में 3 जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें से सी, डी और ई। इसमें से एक है उपाद्र, एक है आर्द्र और एक है अति आर्द्र। ठीक है, अब इन 5 क्षेत्रों के बारे में एक करके हम देखेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लेते हैं कि एरिया कौन कौन से हैं। जो पहला क्षेत्र है शुष्क, है ना। कौन सा है, शुष्क एरिया, जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है। उसके बाद अर्धशुष्क, पश्चिमी इलाके के पास में, अरावली के पश्चिम में। फिर तीसरा आता है उपाद्र, जो अरावली के आता है पूर्व में, यह है तीसरा, सी। उसके बाद आर्द्र क्षेत्र, जो इस तीसरे के पूर्व में है। और उसके बाद 5वां हाड़ौती क्षेत्र में आता है अति आर्द्र क्षेत्र। अब इन पांचों का जो विभाजन है वो किया गया है वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर। जैसे 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में है शुष्क क्षेत्र, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में है अर्धशुष्क क्षेत्र, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में है उपाद्र क्षेत्र, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में है आर्द्र क्षेत्र, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है अति आर्द्र क्षेत्र में। ठीक है, अब एक करके अपन इनको स्लाइड्स में देखेंगे। यही एक पूरा सामान्य विभाजन है समझ के लिए, जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 5। कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 5। तो पहला जलवायु क्षेत्र है वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे वर्षा क्या है, वर्षा रेखा क्या है, 25 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे क्या होती है, वर्षा। और 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में, राजस्थान में जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है सम वर्षा रेखा, उसके पश्चिम का जो इलाका है वो कौन सा है, शुष्क जलवायु क्षेत्र। यहाँ पे शुष्क है तो जलवायु कैसी होगी, शुष्क है तो उष्ण। इसके साथ जो रेत की जो विशेषता है, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी कि रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जब रेत की अधिकता होती है तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे चलती है धूल भरी आंधियां। इसके अलावा तापांतर अधिक होता है,
जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये 3 मुख्य क्या हैं, इस क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसको स्टेपी प्रदेश भी बोलते हैं। स्टेपी क्षेत्र के समान इसकी क्या है, जलवायु विशेषता है। यह है 25 से 50 सेंटीमीटर क्षेत्र वर्षा रेखा के बीच में, या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में, है ना। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा और अरावली के बीच में। अरावली है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पास में, तो 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में, 25 से 50। ठीक है। और इस क्षेत्र में जो मुख्य जिला है वो है जोधपुर। मुख्य जिला कौन सा है, जोधपुर। इसके साथ साथ गंगानगर, बीकानेर का कुछ क्षेत्र, जोधपुर, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, टोंक, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालोर का अधिकांश क्षेत्र के एरिया में आता है, अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है उपाद्र क्षेत्र। कौन सा आता है, उपाद्र क्षेत्र, जहां पे वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर। और जयपुर इस क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जयपुर के अलावा सिक्कर का कुछ एरिया, दौसा और अजमेर भी उपाद्र जलवायु क्षेत्र में आते हैं। वर्षा मैंने बताई थी 50 से 75 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो चौथा क्षेत्र है, उसके अलावा जो चौथा क्षेत्र है वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। नाम में ही आर्द्र है, मतलब वर्षा क्या होती होगी यहाँ पे, ज्यादा। तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। जिले कौन कौन से हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी और चित्तौड़गढ़। साथ में राजसमंद और सवाई माधोपुर का भी क्षेत्र आता है। ये मुख्य क्षेत्र में जिले हैं। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद अंतिम और आखिरी है वो है अति आर्द्र क्षेत्र। कौन सा है, अति आर्द्र क्षेत्र, जहां पे वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक। मुख्यतः हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती पठार का क्षेत्र और उसके थोड़ा उत्तर का एरिया। हाड़ौती पठार में कोटा, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र आता है। उसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही का भी कुछ क्षेत्र क्या आता है, इस अति आर्द्र क्षेत्र में आता है। झालावाड़ प्रमुखतः इस प्रदेश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और आर्द्र है, वर्षा ज्यादा हो रही है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या करता है, सर्वाधिक वर्षा क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। तो इसके साथ हमारा क्या कंप्लीट होता है, राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण, जो सामान्य वर्गीकरण है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि जो 3 विद्वान हैं, है ना, 3 प्रमुख विद्वान हैं, उन विद्वानों का जो जलवायु वर्गीकरण है वो हम एक करके क्या देखने जा रहे हैं, 3 विद्वानों का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। किसका देखेंगे, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जो कोपेन है, उस कोपेन ने सबसे पहले विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया। विश्व के बाद उसी में से भारत का जलवायु वर्गीकरण निकला, उससे ही निकला हमारे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। तो जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन ने अंग्रेजी के कुछ अक्षरों का प्रयोग किया और उन अक्षरों को एकक विशेषता दी, है ना, उन अक्षरों को एकक विशेषता दी। जैसे राजस्थान के संदर्भ में हमें 9 अक्षरों को याद रखना है। कितने अक्षर याद रखने हैं, 9 अक्षर याद रखने हैं। कौन कौन से, ए, बी, सी और डब्ल्यू। ए, बी, सी और डब्ल्यू, ये 4 अक्षर क्या है, बड़े। ये क्या है, बड़े। बड़े कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डब्ल्यू। जो ए है उसका मतलब है उष्ण आर्द्र, जो एरिया गर्म भी है और आर्द्र भी है। बी का मतलब है शुष्क, सी का मतलब है उपाद्र और डब्ल्यू का मतलब है पूर्णतः शुष्क, जो क्षेत्र पूर्णतः शुष्क हो। उसके बाद एक और है एस। एस का मतलब है स्टेपी, स्टेपी या अर्धशुष्क, जो अपन ने अभी अर्धशुष्क क्षेत्र देखा था ना सामान्य विभाजन में, वो वाला अर्धशुष्क। तो 5 हो गए बड़े, 5 कितने हो गए, बड़े। और उसके बाद है 4 छोटे। 4 छोटे हैं डब्ल्यू, एस, एच और जी। डब्ल्यू छोटा, एस छोटा, एस छोटा और जी छोटा। डब्ल्यू, एस, एच और जी। डब्ल्यू का मतलब है शीत शुष्क, शीत ऋतु जो है वो शुष्क है। एस का मतलब है जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो शुष्क होगी। एच का मतलब है हॉट यानी गर्म। और जी का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, यानी जहां पर गंगा प्रदेश है, जैसे भारत में जो गंगा का मैदान है वहां जैसी अगर जलवायु है तो वहां के लिए क्या प्रयोग करते हैं, जी। और इन्हीं शब्दों के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं सभी शब्दों के कॉम्बिनेशन से कोपेन ने राजस्थान में 4 जलवायु क्षेत्रों का क्या किया, वर्गीकरण किया। कोपेन ने राजस्थान में क्या किया, 4 जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। देख लेते हैं।
4 जलवायु क्षेत्र। इन्हीं सभी विशेषताओं को और अक्षरों को मिलाकर कोपेन ने दिए 4 शब्द। क्या दिए? 4 शब्द दिए। कोपेन ने जो पहला शब्द दिया वो था AW। कोपेन ने पहले क्या दिया? AW। उसके बाद था BSHW, B बड़ा, S बड़ा, H छोटा और W छोटा, उसमें A बड़ा और W छोटा। उसके बाद BWH और W, BWH और W, और उसके बाद CWG। कोपेन ने कितने शब्द दिए? AW, BSHW, BWHW और CWG। यानी भारत को, राजस्थान को उसने 4 प्रदेशों में बांटा। जो सबसे अपना पश्चिमी क्षेत्र है, जो हमने सबसे पहला क्षेत्र देखा था शुष्क वाला, वो है BWHW, यानी जो सबसे पश्चिम का इलाका, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे जिले आते हैं, है ना। उसी तरीके से सारे, अब हम इनको टेबल में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है AW। सबसे पहला कौन सा है? AW। AW जो क्षेत्र है, या शुरुआत करते हैं हम इससे कर लेते हैं, पश्चिम की तरफ से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर दे देते हैं अपन BWHW। पहला नंबर किसको दे देते हैं? BWHW। B बड़ा, W बड़ा, H छोटा और W छोटा, BWHW। ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, है ना। जो शुष्क जलवायु के क्षेत्र है, जो सबसे पश्चिम के जिले हैं, उनको क्या कहा? शुष्क जलवायु प्रदेश। और इन जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सभी जिले किसमें आते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से आते हैं? ये सभी जिले आते हैं। उसके अलावा इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर है। अभी अपने लिखा था 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा लिखा था, है ना, वो औसत था। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे सामान्य क्या होती है? वर्षा होती है। कोपेन ने बताया यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 10 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच। वर्षा जब कम हो रही है तो जो वहां की वनस्पति होगी वो भी कैसी होगी? शुष्क होगी। वनस्पति भी कैसी होगी? शुष्क होगी। तो एरिया शुष्क है और वनस्पति कैसी है? शुष्क है। उसके बाद जो दूसरा इलाका है वो है BSHW। नंबर 2 है BSHW। B बड़ा, S बड़ा, H छोटा और W छोटा। इस क्षेत्र को नाम दिया स्टेपी जलवायु प्रदेश, या शुष्क के बाद वाला प्रदेश। जो शुष्क से लगा हुआ प्रदेश है उसको बोला अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश। इस क्षेत्र में आते हैं दक्षिणी जैसलमेर का कुछ इलाका, बाड़मेर का कुछ इलाका, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, जो ये सभी जिले हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ की जो वर्षा है, यहाँ पे वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में। कितनी वर्षा होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में। और जब वर्षा एक तो बिल्कुल कम हो रही है, एक उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है ना, 0 से 20 से तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे जो वनस्पति होती है, एक तो कांटेदार झाड़ियां होती है, उसके साथ साथ स्टेपी जो वनस्पति है, उस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? BSHW में। उसके बाद तीसरा जो इलाका है, तीसरा जो क्षेत्र है वो है CWG। C बड़ा, W और G छोटा। C क्या है? बड़ा, W और G छोटा। इस क्षेत्र को नाम दिया उपाद्र जलवायु प्रदेश। इसको क्या नाम दिया? उपाद्र जलवायु प्रदेश। हमने देखा था शुष्क, अर्धशुष्क, उसके बाद उपाद्र। शुष्क, अर्धशुष्क और उपाद्र। उसमें कोपेन ने जिले बताए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोक, बूंदी और भीलवाड़ा, अजमेर। अब हमने पिछली बार जो सामान्य वर्गीकरण देखा था उसमें राजसमंद और उदयपुर थे आद्र वाले क्षेत्रों में, तो कोपेन ने इनको डाला है उपाद्र क्षेत्रों में। उसके साथ चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां, जो ये सभी जिले हैं, ये आते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश में। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती है, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 से 20 थी सबसे पहले में, और नंबर 2 में थी 20 से 40, और नंबर 3 है 40 से 80। नंबर 3 है 40 से 80 सेंटीमीटर। उसके बाद जो चौथा क्षेत्र है वो है AW। चौथा क्षेत्र है वो कौन सा है? AW। A और W, इसको कोपेन ने नाम दिया आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसमें आते हैं जो राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश वाले जिले हैं, बारां, झालावाड़, है ना, उसके साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जिले, और प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। और यहाँ पे वर्षा होती है सर्वाधिक, वो वर्षा है 80 से 100 सेंटीमीटर। और जब वर्षा अच्छी होगी तो यहाँ पे वनस्पति भी क्या होती है? सदाबहार या पर्णपाती किस्म की क्या होती है? मानसूनी पतझड़ वनस्पति यहाँ पे क्या कही जाती है? पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन ने कौन कौन से दिए? AW, BSHW, BWHW और CWG। BWHW पश्चिमी, है ना, पश्चिमी शुष्क। BSHW पश्चिमी अर्धशुष्क। CWG उपाद्र क्षेत्र। और AW
आर्द्र क्षेत्र। तो इन चारों के नाम है ना, इन चारों के नाम और इनके जो प्रतिनिधि जिले हैं वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। साथ साथ में जो वर्षा है वो क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं त्रिवार्ता। इसके बाद कौन सा आते हैं, त्रिवार्ता। त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण जो था वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के लगभग समान था। किसके समान था, कोपेन के समान था। अगर आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण याद है तो त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण भी याद हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। अब हमने कोपेन वाले जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से पढ़े थे, एक पढ़ा था BWHW, दूसरा था BSHW है ना, BSHW, तीसरा था CWG और चौथा था AW। चौथा कौन सा था, AW। अगर आपको ये चार याद हैं तो जो ये तो हैं कोपेन के, ये कौन से हैं, कोपेन के, और ये हैं त्रिवार्ता के। तो कोपेन का है उसमें BWHW और जो त्रिवार्ता का उसमें BWH, उसमें W नहीं है, जो सबसे लास्ट वाला है। जो सबसे लास्ट वाले दो W हैं कोपेन के वो त्रिवार्ता में नहीं है, बाकी के स्टार्टिंग के तीन शब्द सेम है। CWG, CAW, ये CWG से मिलता जुलता है, CW मिल रहा है, C मिल रहा है। उसके बाद चौथा जो अंतिम बच जाता है वो AW और इसमें भी वो कौन सा है, AW। जिले वही के वही रहेंगे है ना, BWHW जो कोपेन में जिले थे वही रहेंगे BWH में। उनको क्या नाम दिया, शुष्क, दूसरे को अर्ध शुष्क, उपाद्र और फिर आद्र। नाम सेम है और उनके जो जिले हैं वो भी क्या हैं, लगभग सेम है। तो आपको केवल कोपेन वाले चार नाम याद रखने हैं और उसके बाद अगर त्रिवार्ता के ये चारों नाम याद हो जाते हैं तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके लगभग समान ही किसका वर्गीकरण है, त्रिवार्ता का। ठीक है, इजी है, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा एक वर्गीकरण बचता है, वो है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण दिया है ये कोपेन और त्रिवार्ता से थोड़ा अलग है ना। अक्षर उसमें भी चार ही हैं है ना, उसमें भी चार ही वर्गीकरण है, उसमें भी अंग्रेजी के अक्षरों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, हम देख लेते हैं। जो कोपेन का वर्गीकरण है, सॉरी जो थॉर्नवेट का वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षा के आधार पर है। किसके आधार पर है, तापमान और वर्षा के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला हम देखें तो सबसे पहले हम नीचे शुरू करते हैं, पश्चिम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है वो है EAW। कौन सा है, EAD, EAD, E बड़ा, A बड़ा और D छोटा। जैसे यहाँ पर राजस्थान बना लेते हैं, ये से राजस्थान है। इस राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो हो जाएगा EAD। कौन सा हो जाएगा, EAD, सबसे पश्चिमी इलाका। उसके बाद आता है DAB, जो ऊपर वाला इलाका है ना, जो थोड़ा पश्चिम के ऊपर वाला इलाका है। पश्चिम का इलाका भी है और ऊपर का इलाका भी है, जहाँ पे बीकानेर जैसे जिले आते हैं। उसके है अर्ध मरुस्थलीय, जो मरुस्थल के पास में है। कौन से है, अर्ध मरुस्थलीय। इनको एक बार वापस बना लेते हैं, इसमें आपको एक बार वापस बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया EAD है ना, EAD। पहला कौन सा हो गया, EAD। ये कौन सा हो गया, उष्ण मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान। प्रमुख जिला कौन सा है, जैसलमेर। उसके बाद आता है DAW, उसके ऊपर वाला है DAW, D बड़ा, B बड़ा और W छोटा। यह है अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। कौन सा है, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र नंबर 2। उसके नीचे आता है DAW, उपाद्र क्षेत्र। कौन सा, उपाद्र क्षेत्र, जो अरावली के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उपाद्र क्षेत्र। प्रमुख जिला कौन सा है, अजमेर। प्रमुख जिला कौन सा है, अजमेर। और उसके बाद जो आद्र क्षेत्र है, जो नीचे वाला इलाका है, हाड़ौती के क्षेत्र वाला इलाका, उसको उन्होंने नाम दिया CAW। क्या नाम दिया, CAW। तो नीचे से लेकर ऊपर तक याद करने हैं, या ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पश्चिम से चल रहे थे तो एक ही पैटर्न फॉलो किया। EAD जो शुष्क वाला क्षेत्र है, DAW जो शुष्क के पास वाला क्षेत्र है, DAW है ना, इसको डैश बोलना है, DAW ये उपाद्र क्षेत्र है जो अरावली के आसपास का क्षेत्र है। और फिर CAW ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, जो कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो नीचे वाले हैं हाड़ौती के क्षेत्र के पास वाले, उसके पास डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके पास हाड़ौती और हाड़ौती का क्षेत्र। तो ये प्रमुख जिले क्या हो जाएंगे, थॉर्नवेट के वर्गीकरण हो जाएंगे। केवल ये नाम याद रखने हैं, उनके साथ उनके जिले कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये
वर्गीकरण याद हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो जलवायु का टॉपिक है वो पूरा होता है। हमारा जलवायु का टॉपिक क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।